आइए मित्रों, जय श्री राम। आप लोग इस समय महात्मा ओम प्रकाश अयोध्यावासी चैनल पर सुन रहे हैं बहुत ही मार्मिक रामचरितमानस का वो गूढ़ रहस्य, जिसको जानने के बाद मनुष्य को परम गति मिल जाती है, मोक्ष कोई नहीं रोक सकता है उसे। तो परमात्मा की कृपा कैसे मिलती है? आयति अपार जे सरित बर, हरि जो नृप से तू करा, और चढ़ी पीपी कऊ परम लघु, हरि बिन श्रम पार भगवान के यहां से आने का सबसे प्रमुख कारण हमारे लिए क्या है? जीव आता है तो उसका इस संसार में क्या कार्य होता है, हमें ये जानना जरूरी है। क्योंकि हम आए क्यों हैं? क्योंकि 84 लाख योनियां बताई गई हैं और उन 84 लाख योनियों में से केवल एक योनि हमारी ये मनुष्य की है। तो मनुष्य योनि ऐसी योनि है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा हुआ और आगे वो पढ़ने की शुरुआत उसकी हुई, और पढ़ते पढ़ते वो जाकर के जब किसी कंपटीशन में निकला, पास हो गया और उसे अच्छी सेवा, अच्छी सर्विस या अच्छी चीज की उपलब्धि मिल गई, तो उसका एक जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ कि उसको जीविकोपार्जन करने के लिए अब प्रमुख साधन मिल गया। उसका ये जीवन एक प्रकार से आर्थिक सफलता की तरफ पहुंच गया। अब उसको इस संसार में रहते हुए और सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को चलाना है, और ऐसे इसको बिताना है कि जैसे बेदाग होकर के आए हैं, वैसे ही बेदाग होकर हम इस संसार से विदा भी ले लें। परमात्मा को लगे कि वाह, ये तो कुछ किया ही नहीं, हमने इसको सारी चीजें दे रखी थी कि ये माया जाल में फंसा ही नहीं। ऐसा जीवन होना चाहिए प्यारे। अरे यही प्रकार बल मन ही दिखाई, यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हम रघुपति कथा सुहाई, करी हम रघुपति। अब लगता होगा कि रघुपति की कथा हम क्यों सुने? क्योंकि उनके आचरण
बड़े ही विचित्र रहे हैं। उनके चरित्र का ही तो वर्णन है रामचरितमानस ये, जिसे सुनने के लिए आज लोग व्याकुल रहते हैं। रामचरितमानस, इसमें अथाह चीजें भरी पड़ी है। जब से इसकी रचना हुई तब से इस पर लोग मंथन ही कर रहे हैं। लेकिन हमें जो जीवन मिला, हमारा ये कर्तव्य है कि 84 लाख योनियों में हमने जो किए हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, दो ही कर्म है। सब कुछ यहां दोनों दो का ही खेल ज्यादा आपको मिलेगा। यानी कि जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, दरिद्रता और संपन्नता, दिन और रात, आत्मा और परमात्मा, स्त्री और पुरुष, दो का ही खेल होता है, तब तीसरा ही आता है। और तीसरे के बाद से ही महाभारत शुरू हो जाता है प्यारे। तो हमें जीवन में अपने को हरे व्यास आदि कवि पुंगवनाना, व्यास आदि कवि पुंगवनाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। व्यास आदि कवियों ने, महापुरुषों ने भगवान की बातें हमको बताई हैं। उन्होंने भगवान की महिमा का गुणगान जाना, देखा और समझा। वो सारी चीजें आपको रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने दिया कि हम इस संसार में रहें और अपने सारे कार्यों को करते हुए, और हम आत्मचिंतन जो हमारा है, यानी चित्त का स्थान जिसे कहा जाता है, मनुष्य वहां से अकेले आ रहा है परमात्मा के पास से, उसे 4 अंतःकरण परमात्मा अलग से देते हैं। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है चित्त, चौथा है अहंकार। इन चारों के माध्यम से आपका जीवन चलना है। यानी जो ये कहा जाता है कि 4 जने को बढ़ा लिया, तो वो 4 जने यही हुए और क्यों ना आए। तू अकेले आया है परमात्मा के लगे से, और तू का हिया क्यों ना जाने वाला, तो वो 4 जने आए, तुम्हें सब व्यवस्था है तो हर करी है। अब वो हमारे चारों जने मां सबसे बड़का चौधरी मन है, जेका कहा थे सब वही कि हाँ हमार मन कहत बा, हम ना करवे, हमार मन ना कहत बा, हमारे मन का इनाय नीक लागत। तो जैसे जान पर बा कि तू कुछ होबन करा, वह मन चौधरी आए। तो ये चीज बातें हैं कि मन है कौन। क्योंकि आप तो भिटौरानंद स्वामी की तरह बैठे हुए हैं, अब आपको तो बस परमात्मा के अलावा और कुछ पता है नहीं। तो यहां मन का कार्य है कि वो एक जज का जो पेशकार होता है, उसी के स्थान पर मन है आपका। तो मन आपको हमको इस संसार के बारे में सारी चीजें वो ला करके, उसकी ड्यूटी है कि ये जीव जो है ये शांत न बैठा रहने पावे आत्मा अपने सिंहासन पर, इसका ध्यान भटक जाए कहीं यहां से वहां फिर वापस न चला जाए। तो उसकी ड्यूटी है कि हर 2.5 से 3 मिनट के अंतर्गत, हर 2.5 से 3 सेकंड के अंतर
3 सेकंड में एक विषय से लाकर दूसरी विषय को आपके सामने पेश करता रहे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब प्रिय मित्रों, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब ये बातें समझ में आएंगी। ये सबके लिए, जैसे अब आप बैठा कहाँ, अब उनसे तुहार मन कहे अंदर है अंदर कि चला हुआ चली ये चीज ले आई, बस चल पड़ा तब तो हो गया काम, ये कार्य में बाज गया। लेकिन अगर वही थोड़ा देर चुप हो गया कि चला ठीक है भाई चलो, फिर चुप हो गया, शांति भया, तैसे 3 सेकंड ना बीते पावा, फिर दूसरा बात मन लाई धरी से वो ध्यान कराओ बाजी का कहा से ध्यान कराया हो, जैसे अलार्म मोबाइल में लगावा जात बा, वैसे मन का हक बा, हे यहाँ चल जा हो यही चीज रही, चला का देखी तो अरे बहुत बढ़िया चीज है, बस उठ पड़ा तब तो हो गया, बाज गया। और अगर फिर शांत हो गया, हटाओ सारी नहाई दिया, अब अरे न जाओ, फिर मन शांत जाना, फिर शांत हो गया, अब आराम होगा। लेकिन थोड़े देर 3 सेकंड बीता ना भैया, फिर तीसरी बात पेश करना धरीन साहेब ही मुकदमा देखा या यश कहत रहे यहाँ चलता चेष्टार हो यार, अब गजब मजा आवत, बार भैया वो लड़के उठ पड़े। अब उठ पड़े तो लग गए वो कहा जौने झालिम बजाओ वाली चक्कर, अब मिला दिहन भैया राहिम लग जाए कि अड़ियर माँ, अब हुआ सब कुछ भुलाएगा धीरे धीरे। अब वह देखते मान तो हक्का बक्का हो गए, सब रखते हा अरे यह चीज तो कहाँ दिखा मालूम है, अब ये हमें मिले चाहिए। देखते मान भैया लोग बढ़ेगा उनकी, अब रहाई से नाइन हुआ थी। अब वही खड़ा सोचे लगी तो मनऊ जोन रहे वो थोड़े देर बताई के और लाइक बवाल बजाए दीन, ओकरे बाद जवान शांति बैठा है, कहा साहब तो मरे बाज किए, अब इनके गज हुए दौड़े, हमें तो जोन करेगा लाइक बुलाओ तो गजा दशा है। अब मन के कहे भैया बाजीगा, अब हुआ नियम लगाए रहा, कुछ देर लखाता है वहां ताकि घोरा गए, फिर यार बेचारे घूम गए कहीं तो भाग गए, फिर कुछ देर यार वहां करता है कैसे करा जाए कहा हुए। अब गए उसे तनिका कुछ यार वहार कोनो बहाना से बाग बतलाज बाजे, अब हो गाड़ी हुआ आया तुरंत डाटा गए भैया, अब वो डांट लाग बेचारे चुप हो गए, खिसियाई गए, कहीं ना उठा पड़ी, फिर हरी मुंह के चुप मारे की तैसे मारा, फिर हुलकारी से अरे कहे ढील पर आ है यार, लगाओ जुगाड़ हवा मिलेगी बाद इंतजाम हुए, भागाना पछलाना, अरे हंसना यस बसना यस करा। अब भाव मिलत उजाए को उनसे सीधा आक्रमण कराए दिए, अब गए वो का पकड़ी ली, अब भैया लाग बुहार, अरे जैसे बुहार मशीन आए चिल्ला दिया, अरे इनके ऊपर आए भार 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 पड़ा लाग भैया रत्ना मुकनो ले जाए बजाए मार डाइस। तो मने का कहानी बड़े बड़े अच्छे अच्छे मन के ना ही समझ पाई कि मन काव आए, तो मना सबके अंदर बा ये ले जाए कि कहाँ बजाए के मार डाट बा, अब कहाँ खुशी मिल जात थोड़ा दिया, वो करे बाद फिर उदास हो जात है,
तो मन का गति बहुत विचित्र है। यह कहानी बहुत ही अगम अपार है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन में सारे सत्कर्म को करते हुए और बुराइयों की तरफ नजर न करें, तो परमात्मा हमें जो हमारे पूर्व संस्कारों में, पूर्व जन्मों के स्टॉक के जो भी सामान हमारे हैं, वो ला करके हमको समय समय पे परमात्मा उपलब्ध कराते रहते हैं। और हमारा जीवन उन सभी संस्कारों के द्वारा जो सृजित, जो प्रारब्ध जिसे आप लोग समझते हैं, प्रारब्ध की गठरी बांध करके हम ले आए हैं, समय समय पर वही, जगह जगह पर वही, कहीं पैसा खोलना पड़ता है, कहीं कोई सामान निकालना पड़ता है। तो इसी तरह से सब होते रहते हैं। तो हम अगर सत्कर्म करते जाएंगे तो हमको कहीं कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होनी है। तो भैया यह जीवन मिला है मनुष्य का बहुत ही तपस्या के बाद, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हर देवता वो बहुत बड़े, लेकिन वो मनुष्य का चोला नहीं पाते हैं। इसके लिए वो सोचते रहते हैं कि मैं अगर मनुष्य बन जाता तो मैं सीधे परमात्मा के यहां पहुंचता, और अपने से उच्च स्थान। तो ऊंचे जाने के लिए हमको पहले नीचे होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। पहले हमको नीचे वाली पहली सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा, तब हम ऊपर पहुंच पाएंगे छत पर। तो हमारे अंतःकरण को परमात्मा सद्बुद्धि देता रहे, और यदि हम सत्कर्म में रहेंगे तो निश्चित है वो हमें सत्कर्म का मार्ग दिखाता ही रहेगा। तो संसार ये भव सागर कहा गया है। सो भवतर का संशय नाही, राम सुमिरिय राम गाइय राम। तो राम नाम जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे जीवित रहते हुए गाइए, नहीं गाएंगे तो मरने के बाद मृत्यु शैया पर ले जाते हुए लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, कि आखिरी में इनके कान में पड़ जाए, जिससे इनका उद्धार हो जाए। हे प्रभु ऐसा ही कुछ कीजिए। ये तो संसार बड़ा विचित्र है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि लोग कैसे चले जाते हैं। तो मित्रों, हमें इस संसार में रहते हुए और धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ और हमेशा धर्म मार्ग यही चुन करके हमको आगे चलते रहना चाहिए, जिसके कारण हमारा जीवन सफल बने। हम पुनः, अब जैसे आपने सुना है भीष्म पितामह को 100 जन्म, पिछले 100 जन्मों तक की बात याद थी। उन्होंने पूछा केशव भगवान कृष्ण से, जब मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, तब उन्होंने पूछा कि भगवान प्रभु, ये मुझको किस जन्म के किस पाप का परिणाम भोगना पड़ रहा है कि मैं बाणों की शैया पर पड़ा हूं। तो उन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि मैं 100 जन्मों तक देख रहा हूं। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया, क्योंकि वो उस लायक थे। तब उन्होंने देखा तो 101 वाले जन्म में पीछे उन्होंने मरे हुए सांप को मार करके उसको नागफनी के कांटे पर फेंक दिया था। तो 7 दिनों तक, 6 दिनों तक तड़पता रहा, जिसके कारण उन्हें 6 महीने पूरा
सैया पे रहना पड़ा। जब भगवान सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने प्राण को अपने त्यागा। तो मित्रों, हमें जो कुछ भी हो रहा है हमसे, अच्छा या बुरा, हम सब कुछ परमात्मा को ही सौंप दें कि हे प्रभु, ये सब आपका ही है और आप सब जाने और आगे हमारा कल्याण करें। तो आपको कोई कमी, कोई कष्ट नहीं होने वाला है। वो आपको, क्योंकि नारद जी ने भी कहा था वहां, जब वो माया के वशीभूत हो गए और एक नारी के चक्कर में, जो कि वो कह रहे थे मैं ब्रह्मचारी हूं और रहूंगा, मुझे स्त्री की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा अरे जय ही विधि हो नाथ ही तमोरा, जय ही विधि हो नाथ ही तमोरा, करहु दास मैं तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही आप करें, मैं आपका दास हूं। तो हमको यही करना है, नारद जी की तरह बन करके, हे प्रभु, हमारा जिसमें कल्याण हो, जय विधि हो, हमारा हित हो, वही आप करें। तो इस तरह से हम करते हुए संसार से ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया की राह में चलेंगे और परमात्मा के पास सीधे मिल जाएंगे। तो मित्रों, आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आगे के लिए आपके विचार हमको मिलेंगे तो हम उस हिसाब से कथा का गान करते हुए आपके सम्मुख लेकर आएंगे। और कोई सवाल हो आपके अंदर में तो वो भी हमें कमेंट से बताएंगे, हम आपकी जरूर निदान करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।